सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। ये जो टॉपिक है समतुल्य रैंक वाला, यानी कि इक्विवेलेंट रैंक वाला जो टॉपिक होता है, इससे रिलेटेड आपको 12th लेवल पे जितने एग्जाम होते हैं डिफेंस सेक्टर में जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस बात की तो आप डैम श्योर गारंटी रख लीजिए कि क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो क्यों ना इसको याद कर लिया जाए। याद करने का तरीका क्या है, आप लोग क्या किस तरीके से याद करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे याद करते हैं, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ऐसे याद नहीं करना है। याद आपको कैसे करना है, हमेशा नीचे से स्टार्ट करना है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। आई थिंक कि हर किसी को जो है थल सेना यानी आर्मी का, इंडियन आर्मी का हर किसी को याद होगा। ठीक है, क्या है कि होती है ये सभी को याद होगा, लेकिन नौसेना वायुसेना वाले में कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, कि भूल जाते हैं। तो आपको एक बात और बता दूं, एक टिप जो है वो ये है कि हमेशा जो नीचे वाला जो कमीशन होने के बाद जो रैंक मिलती है, जैसे कि IMA से, AFA से और INA से पास आउट होते हैं जो यंग ऑफिसर्स, तो उनको जो फर्स्ट रैंक मिलती है वो होती है लेफ्टिनेंट आर्मी में, सब लेफ्टिनेंट नेवी में एंड फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स में। ये बेसिक, ये सबसे लोएस्ट रैंक याद रखिए जो मिलती है। और टॉप मोस्ट पोस्ट तो आप सभी को पता है, जनरल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल जो होता है, ये टॉप मोस्ट पोस्ट होती है। ठीक, अब जो लफड़ा रहता है इन बीच वालों में, जैसे एग्जाम में मैंने अभी जो आपका शायद 2 दिन पहले जो मैंने आपसे सेट कराया था, उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें कि था आपका कमांडर रैंक जो होता है उसके इक्विवेलेंट एयरफोर्स में कौन सी रैंक होती। तो वो तो विंग कमांडर आंसर मैंने बता दिया था आपको, लेकिन मैंने फिर आपसे उसी दिन क्वेश्चन पूछा था कि कमांडर की इक्विवेलेंट आर्मी में कौन सी रैंक होती। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, मेजर कर्नल, मेजर कर्नल, बहुत ही रेयर था, मतलब 2-3 लोग ही बता पाए थे लेफ्टिनेंट कर्नल। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग दिमाग में ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आप लोग उसका खाका ऐसे जो ये आपके सामने है बना हुआ है सीरीज़ में, ऐसे अपने दिमाग में छाप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपसे गलती जरूर होगी। करना क्या, बाई चांस मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और आपको रफ पेपर मिलेगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रफ पेपर जो मिलेगा, पेन भी मिलेगा, तो उसमें आप लोग छोटा छोटा लिख सकते हैं फटाफट से, मतलब टाइम ना वेस्ट करते हो। लेफ्टिनेंट का LT, कैप्टन का CAP, कैप्टन मेजर का MAJ, तो ऐसे ही शॉर्ट में लिख कर, मान लीजिए पूछा गया है आर्मी के इक्विवेलेंट एयरफोर्स में पूछा गया है, तो फिर नेवी के लिखने की जरूरत नहीं है, आर्मी के लिख दीजिए छोटा सा, और एयरफोर्स का लिख दीजिए, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपका पूछा गया मेजर के इक्विवेलेंट, तो मेजर तक ही लिखना पड़ेगा आपको, 4 पॉइंट तक। ठीक है, मेजर का स्क्वाड्रन लीडर आप लोग बता देंगे, 3 पॉइंट तक लिखना पड़ेगा आपको। तो ये तरीका होता है जो है याद करने का। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे आप पूरा जैसे लिखा हुआ है आपका तीनों फॉर्म में ऐसे आप याद कर सकते हैं, तो वो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ये तरीका जो है, ये इसको मैंने फॉलो करा है। आप उसको एक तरीका ये भी है, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो फैमिली में जो लोग हैं, उनको आप लोग सुना सकते हैं, मतलब याद कर लें उसको एक बार सीरीज़, आप बार बार उनको सुनाते रहें, तो इससे भी आप लोग को याद हो जाएगा। आप कह सकते हैं इसको आपको मगअप करना पड़ेगा पूरे को। ठीक है, ये जो पूरी सीरीज़ है 1-2 बार आप लोग करोगे याद हो जाएंगी। पता नहीं, मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट को याद नहीं होती, तो उसमें क्या, 1-2 बार पढ़ो बस आप लोग। ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसका एक अच्छा सॉल्यूशन आपको बता दूँ, ये जो PDF है ना, इसका आप लोग प्रिंट आउट चाहे निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट ना निकलवाएं तो इसको आप एक पेपर में लिख लें और जब स्टडी टेबल है वहाँ पर चिपका लें। बेस्ट तरीका। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टडी टेबल आपकी नज़र जाती है, या फिर जहाँ भी आप लेटते हैं उठते हैं जहाँ पर नज़र आती है आपकी, मान लीजिए आपका जो बेड है उसके सामने दीवार है, वहाँ पे चिपका सकते हैं। जो आपका स्टडी रूम है वहाँ पे चिपका सकते हैं, जाके आपकी नज़र ज़्यादा जाती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। मैं कोई चीज़ अगर याद रखनी होती है तो उसमें कर सकते, अगर आपके पास बोर्ड हो, वाइट बोर्ड हो, तो वहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, MR में तो लगा लो आना ही आना है, MR को कोई काट नहीं सकता। बाकी एयरफोर्स में भी आ सकता है, चांसेस रहते हैं, लेकिन आता ज़रूर है वैसे। अब किसी साल कुछ ऐसा हो जाए कि ना आए तो वो बात अलग है, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, इन जनरल पता भी होना चाहिए। SSB वगैरह देने जा रहे हो तो भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्रिपरेशन अपनी जोरों शोरों से रखो, नेवी MR का एग्जाम करीब ही आ रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन आपको बता दिए किस टाइप के पूछे जाएंगे। इसमें ब्रिगेडियर की रैंक दे दी गई, उससे पूछ लिया जाएगा इक्विवेलेंट रैंक बताइए एयरफोर्स में, तो एयर कोमोडोर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग ऐसे डायरेक्ट मत कर देना कि अपने दिमाग में है, तो आप लोग कई बार AS वाइस मार्शल पर टिक कर देंगे, ग्रुप कैप्टन टिक कर देंगे। तरीका वही रखना जो मैंने बताया आपको। नीचे से लिखना शुरू करना, ब्रिगेडियर तक जाना, फिर एयरफोर्स से लिखना शुरू करना, एयर कोमोडोर तक जाना, मिला देना, करेक्ट आंसर होगा टिक कर देना। अगर आपको रटा होगा, याद होगा, तो मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।